हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा, और अगर अच्छा नहीं भी होगा तो ये वीडियो देखने के बाद तो हो ही जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा, ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये इस बारे में होने वाली है कि मैंने कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाई कि मुझे नॉर्थ कैंपस मिल गया और जो कोर्स मुझे करना था वो मुझे मिल गया। ठीक है, नॉर्थ कैंपस भी मिल गया, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बहुत ही एवरेज CUET स्कोर में मैंने कैसे रामजस कॉलेज अचीव कर लिया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ठीक है, और ये सारा खेल जो भी है ना, ये प्रेफरेंस लिस्ट का है। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने ढंग से बनाई है तो कम मार्क्स में, एवरेज मार्क्स में भी आपको एक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नॉर्थ कैंपस ही मिल जाएगा, लेकिन यू कैन गेट अ कॉलेज मोर देन वॉट यू डिजर्व। ठीक है, आपके CUET स्कोर से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आपको कॉलेज मिल सकता है। अच्छा, तो अब मैं अपनी जर्नी थोड़ी आपको बताना शुरू करता हूँ। तो देखो, मैंने जो CUET दिया था, मैंने 2024 में लास्ट ईयर CUET दिया था। ठीक है, मेरा स्कोर आया था 748 आउट ऑफ 800। अच्छा, अब मेरा CUET अच्छा गया था, मुझे ये तो एक्सपेक्टेड था कि नॉर्थ कैंपस ही मिलेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि मतलब मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा और क्या मुझे मेरा ड्रीम कोर्स मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो, मेरा जो रॉ स्कोर था वो था 771 आउट ऑफ 800। ठीक है, और यहाँ पे मेरे 23 नंबर कम हो गए थे। ठीक है, 23 मार्क्स मेरे डिक्रीज हो गए थे और मैं सीधा 771 से लेके जो है 748 पे आ गया था। अब मुझे ये तो नॉर्थ कैंपस का तो था, लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ा तो डर लगता ही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो खैर, जब रिजल्ट आया, जो कॉलेज एलोकेशन हुई लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे पता लगा कि मुझे मेरा ड्रीम कोर्स जूलॉजी ऑनर्स जो है रामजस कॉलेज में मिल गया। अच्छा, अब मैं खुश तो था ही ऑब्वियसली कि चलो ठीक है, रामजस मिल गया। वैसे मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे हिंदू रखा था, फिर हंसराज रखा था, फिर रामजस रखा था, लेकिन ठीक है, मुझे थर्ड प्रेफरेंस रामजस मिल गई थी और कोर्स मुझे वही मिल गया था जो मुझे चाहिए था, जूलॉजी ही चाहिए था मुझे। अच्छा, अब देखो, बात यह है कि आज आपके पास जो गाइडेंस है वो आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले तो नहीं थी। आज जितने क्रिएटर्स CUET के बारे में बता रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के बारे में बता रहे हैं, आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले तो इतने क्रिएटर्स नहीं बता रहे थे। तो वही चीज़ है, गाइडेंस की कमी मुझे थी, मैंने फेस करी, और शायद आज इसीलिए मैं आपके सामने बैठ के आपको बता रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो, मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा और फिर वो चीज़ें रखूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई वैल्यू योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल, है ना। तो मैं कोई फालतू चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ गलतियाँ बता देता हूँ जो मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में करी थी, और मैं ये चाहूँगा कि आप मत करो। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, तो मैंने अपने मार्क्स को मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंपेयर कर रहा था। मैंने जैसे देखा कि मेरे मार्क्स हैं 748 आउट ऑफ 800। ठीक है, तो मैं उसको कंपेयर करके देख रहा था कि लास्ट ईयर अगर किसी के 748 होंगे तो उसे कौन सा कॉलेज मिलेगा, लास्ट टू लास्ट ईयर में कौन सा मिलेगा। लेकिन ये चीज़ गलत है, पता है क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो हर साल बदलती है। कट ऑफ हर साल क्यों बदलती है? क्योंकि CUET एग्जाम जो होता है उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हर साल बदलता है। ठीक है, एक साल में CUET ईजी आया तो कट ऑफ ज़्यादा चली गई, नेक्स्ट ईयर CUET टफ आया तो कट ऑफ रिलेटिवली कम हो गई। ठीक है, तो जो CUET की कट ऑफ है वो कभी भी, मतलब जो आपके DU की जो कट ऑफ है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो पहली गलती मेरी ये थी। और फिर दूसरी गलती जो थी, जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये थी कि मैंने सिर्फ अपने चॉइस के मैंने 2-3 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए थे। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो साइंस की 2-3 कोर्सेज मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, और सिर्फ टॉप कॉलेजेस में मैंने उनको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया था। पहले मैंने हिंदू रखा, फिर हंसराज, रामजस, KMC, वेंकी कॉलेज है ना, बस मैंने 4-5 जो कॉलेजेस टॉप हैं उनमें मैंने अपने 2-3 कोर्सेज भर दिए। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है कि देखो, मैंने अपनी प्रेफरेंस को लिमिट कर लिया। ठीक है, अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि मेरे मार्क्स इतने हैं कि मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे मिल भी गया थैंकफुली। लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपकी मिसमैच भी हो सकती हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के भरोसे बिल्कुल मत रहना, स्पेशली अगर आपका CUET स्कोर कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरो। देखो, मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट में पहले आप 5-10 वो कोर्सेज रखो जो आपको करने हैं। ठीक है, जो टॉप कोर्सेज हैं। ठीक है, सपोज करो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो पहले आप BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्रामर, वो सब कोर्सेज रख दो जो आपको करने हैं। ठीक है, टॉप कॉलेजेस में। लेकिन फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप ये करना कि जितने भी कोर्सेज जिसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है, उन सारे कोर्सेज को भर देना। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप उसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं। CUET स्कोर कम है
प्रेफरेंस लिस्ट को बिल्कुल लिमिट मत करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भर दो, ऑफ कैंपस भी भरो, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस भी भरो। मैंने आपको बताया पहले टॉप कॉलेजेस भरो नॉर्थ कैंपस में, ठीक है, फिर अपने मतलब टॉप कोर्सेज नॉर्थ कैंपस में, फिर आपके टॉप कोर्सेज साउथ कैंपस में, फिर उसके बाद आप अपने जितने भी नॉर्थ कैंपस के साइड वाले हैं वो भर दो। उसके बाद साउथ कैंपस के जितने भी आपके साइड वाले कोर्सेज हैं जिनमें आप एलिजिबल तो हो लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है, फिर आप उन्हें भर दो। और फिर लास्ट में आप ऑफ कैंपस में जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो सब भर दो, क्योंकि हम इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाए, ठीक है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है, आपको लग रहा है आपको मिल जाएगा, लेकिन तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरो, ठीक है, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता, कट ऑफ का कुछ नहीं पता होता, ठीक है। देखो इसमें रिजर्वेशन का भी बहुत ज़्यादा होता है, जिन लोगों के पास रिजर्वेशन होता है उन्हें कम स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, मेरे पास नहीं था, मैं एक जनरल कैटेगरी से था, तो अगर आप भी जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पास भी कोई बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होता, एससी के पास रिजर्वेशन होता है और एसटी के पास होता है, ठीक है। एससी एसटी में ज़्यादा होता है, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर जो होती है अनरिजर्व कैटेगरी, इनमें थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, रिजर्वेशन का इतना बेनिफिट नहीं ले सकते, तो प्लीज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप भरो। मैं तो आपको बोलूँगा एटलीस्ट 100 कॉम्बिनेशन भरो, ठीक है। भरने के बाद देख लो कि एटलीस्ट 100 से ऊपर आपके टोटल जो कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन हैं वो हो रहे हैं, ताकि आपकी जो है मतलब आपके चांसेस पूरे रहेंगे एडमिशन के। अब मैं तो ये चाहूंगा कि आपको अपनी फर्स्ट 10 फर्स्ट 15 प्रेफरेंसेस में से कुछ मिल जाए, लेकिन आपका एडमिशन गारंटीड रहेगा, ठीक है। इससे आपका फैमिली प्रेशर भी आप पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एडमिशन तो आपका हो ही जाना है। ड्रीम कोर्स में हो जाए तो बहुत अच्छा है, ड्रीम कोर्स में नहीं हो जाए तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा एडमिशन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर बच्चे अब इसमें ये बोलते हैं कि अगर हम कोई ऐसा कोर्स भर रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हम उस कोर्स को करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपके कहने से हमने वो कोर्स भर दिया, लेकिन अब क्या हो गया अगर हमें वो कोर्स मिल गया, ठीक है। सपोज करो जैसे एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, ठीक है, वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है। अब उसने भर तो दिया, उसने हिस्ट्री ऑनर्स भी, ठीक है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसको हिस्ट्री ऑनर्स ही मिल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे नहीं करना हिस्ट्री ऑनर्स, वो कहेगा कि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, या मैं तो साइंस बैकग्राउंड किसी और बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने तो बस वैसे ही भर दिया था, तो अब मैं क्यों करूँ ये कोर्स जो मुझे अलॉट हो गया है। तो अब देखो इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। अब डीयू में आने के लिए हमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को ब्रॉड कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भर दिए, लेकिन अब हमें कोई ऐसा कोर्स मिल गया जो हमें नहीं करना। तो देखो इसमें आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपग्रेड करो, ठीक है। अपग्रेड ये तो बहुत एक ऑब्वियस तरीका है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई ऐसा कोर्स मिल गया जो आपको नहीं पसंद है तो आप अपग्रेड करो, सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाएगा, सेकेंड में नहीं हो रहा तो थर्ड में भी अपग्रेड करो, ठीक है। तो देखो अपग्रेड करते रहो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उससे ऊपर का। तो हो सकता है जो अपग्रेडेशन के बाद जो आपको कोर्स मिले वो आपकी चॉइस का हो, ठीक है। लेकिन अगर अपग्रेड आपका नहीं होता है, ठीक है, अब ये मैं बहुत ही बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना सबसे गई गुजरी कंडीशन में ले रहा हूँ कि अगर बिल्कुल ही एडवर्स सिनेरियो में आपका अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है, सपोज करो आपको हिस्ट्री मिल गया जो आप नहीं करना चाहते थे और आपका अपग्रेड भी नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। देखो या सपोज करो अपग्रेड हो भी गया, लेकिन तब भी अपग्रेड होने के बाद भी आपको कोई ऐसा ही कोर्स मिल गया जो आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप डीयू से विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के अच्छे ऑप्शंस हैं तो आप डीयू से विड्रॉ करके वहाँ एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डीयू से अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मन मार के उसी कोर्स में एडमिशन ले लो जो आपको मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग मिल रहा है, आपको एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के आप एलुमिनाई हो जाओगे, ठीक है, ये बात सोचो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास डीयू से बेटर ऑप्शंस में, जैसे अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी, वहाँ पे आपको कोई अच्छा कोर्स ऑफर हो रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह वहाँ पे अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ प्राइवेट में ही होती है, आप उतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप जाओ, नहीं कर सकते तो स्टिक टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सस्ते में आपका काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, अपनी डिज़ायर्स आपकी ज़रूरी हैं, डिज़ायर ज़रूरी भी होती हैं कि हमें ये कोर्स करना है, ये कोर्स नहीं करना है, लेकिन उन डिज़ायर्स को आप ऐसे भी मत करो कि उन डिज़ायर्स के चक्कर में आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को छोटा कर दिया, ठीक है। देखो ये गलती मैंने करी थी,
अब मुझे ये बात समझ में आती है कि प्रेफरेंस लिस्ट को छोटा करने का मतलब ये होता है कि आप अपना डीयू में एडमिशन होने के चांसेस को कम कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है। प्रेफरेंसेस ज़्यादा है इसका मतलब एडमिशन का चांस ज़्यादा है, प्रेफरेंसेस कम है तो एडमिशन का चांस कम है, ठीक है। आई होप आपका अच्छा ही CUET स्कोर आया होगा। नहीं भी आया तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा भरो। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि ऑफ कैंपस में भर भर के सीट्स बचती हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद भी बचती हैं। स्पॉट राउंड में स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3 तक होता है, ठीक है। इतनी सीट्स ऑफ कैंपस में बचती हैं, तब जाके भरती हैं। कभी कभी तो तब भी नहीं भर पाती, तब भी वेकेंट रह जाती हैं जो कुछ बॉटम के ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं उनमें। इसलिए आप परेशान मत हो, एडमिशन ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़ बस यही है कि अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरो, ठीक है। और अगर आपको ऑफ कैंपस मिलता है, वैसे मैं तो ये कोशिश करूंगा, आपके CUET स्कोर इतना है और मैं तो यही प्रे करूंगा कि आपको नॉर्थ कैंपस मिले जो हर कोई चाहता है, या बेयर मिनिमम साउथ कैंपस मिले। लेकिन अगर ऑफ कैंपस भी मिलता है तो भी डिसहार्टेंड मत होना, आपको डिग्री सेम मिलेगी, ठीक है, DU की। और बाकी आपको देखो, लास्ट मैंने वीडियो इस टॉपिक पे भी बना चुका हूँ मैं कि हाउ इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज बेटर देन अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज और अ साउथ कैंपस कॉलेज, ठीक है। तो ऑफ कैंपस कॉलेजेस के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है, जो आप अगर मेरी लास्ट वीडियो में चाहो तो देख लेना, ठीक है। इसलिए आपको देखो बस ये चीज़ याद रखना कि आपको DU का टैग चाहिए, ठीक है। अगर आपको ड्रीम कोर्स मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे 3 साल के लिए तो ये आपके लिए आपकी लॉन्ग टर्म करियर में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। आप इंटर्नशिप्स आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगी अगर आप एक DU स्टूडेंट हो तो। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वो जो फीस देने से आप बच जाते हो, वो यहाँ पे बच रहे हो आप DU में फीस देने से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विल चार्ज यू लैक्स ऑफ फीस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा पैसा बच रहा है आपके पेरेंट्स का, आप फीस आपकी थोड़ी सी सेव हो रही है, तो उस फीस को आप फ्यूचर में अपनी मास्टर्स के लिए लगा सकते हो, या और किसी चीज़ के लिए आप MBA करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आप उसमें अपने ये जो आपके जो पैसे यहाँ पे बच रहे हैं आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन में आपको बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी जो मैंने करी और मैं चाहता हूँ आप मत करो, ठीक है। मुझे रामजस कॉलेज लास्ट ईयर मिल गया था और अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मैं अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये कॉलेज मुझे मिला था तो मुझे लगता था कि अगर मुझे रामजस की जगह मुझे हंसराज मिल गया होता या हिंदू मिल गया होता, हिंदू मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन आज सेकेंड ईयर में आने के बाद अब मैं 2 सेमेस्टर्स के एग्जाम दे चुका हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। अब आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे लगता है रामजस कॉलेज में वो सब कुछ है जो एक अच्छे कॉलेज में होता है, ठीक है। और आई होप आपको भी सबको अच्छा कॉलेज मिल गया होगा। अब देखो प्रेफरेंस लिस्ट, आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का जो टाइम था, मेन टाइम, वो तो आपका खत्म हो चुका है। तो अब आप ये जो प्रेफरेंस लिस्ट की मैंने वीडियो बनाई है, ये है आपकी स्पॉट राउंड प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, ठीक है। देखो जो आपकी मेन प्रेफरेंस लिस्ट का टाइम था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट आपकी आपने बना ली होगी और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी आ गया होगा, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ होगा। लेकिन अब अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो स्पॉट राउंड में आपको दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो प्रेफरेंस लिस्ट आप सिर्फ उन्हीं कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन पे बनाओगे जो वेकेंट होंगे, ठीक है। तो उन वेकेंट कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, और ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने अपनी मेन प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने बनाई थी उसमें कुछ गलती कर भी दी, उसमें आपने कॉम्बिनेशंस लिमिट कर भी दिए, उसमें थोड़े बहुत कोर्सेज डाले, ऑफ कैंपस नहीं डाला, ये सब गलतियां करी, इस वजह से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, तो स्पॉट राउंड आपका लास्ट गोल्डन चांस है टू बी अ पार्ट ऑफ DU, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्ट बनने का ये लास्ट चांस है। इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस फिल करोगे तो आपको बेयर मिनिमम ऑफ कैंपस मिल जाएगा, गारंटीड है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, यही था आज के वीडियो में। मेन ये वीडियो मुझे अपनी आपको गलतियां बतानी थी कि लास्ट ईयर जब मैंने प्रेफरेंसेस बनाई थी तो मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, और मेजरली मुझे आपको अपनी गलतियों से सिखाना था कि जो गलतियां मैंने करी वो आप मत करो, ठीक है। खैर थैंक गॉड कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट में इतनी गलतियां करने के बाद भी मैं नॉर्थ कैंपस में हूँ, थैंकफुली, और आप भी होगे, ठीक है। लेकिन बस ये है कि ये गलतियां अगर आप अवॉइड कर दोगे तो आपके एक फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो, फील फ्री, ठीक है गाइस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।